सो डेज एंड नाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अर्थ रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो बच्चे मुझे बताएं कितना टाइम लगता है अर्थ को ओन एक्सिस के अराउंड पूरा रोटेट करने के लिए। अगर ये अर्थ 24 का एक्सिस है hours. एंड अर्थ रोटेट लाइक दिस, ठीक है, तो कितना टाइम लगता है बच्चों? अच्छा रिमेंबर वन थिंग, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके, स्पिन करती है इस तरह, सही है, और 24 आवर्स में। वेरी गुड, तो दैट्स व्हाई आवर फुल डे इज बेसिकली 24 आवर्स। सर ये होगी फर्स्ट रोटेशन जी। सर ये एक दिन ईस्ट से वेस्ट भी होगा ना सर? हाँ ना, वैसे ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इस तरह से, यस ठीक सर। है, ओके, अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अच्छा उसका एक्सिस क्या है? वो जो नॉर्थ साउथ का जो नॉर्थ से साउथ पोल लाइन जो नहीं होती पूरी, उसका स्पिनिंग एक्सिस। अच्छा ये एक्सिस है इसका, क्लियर? अच्छा दूसरी रोटेशन बताएं बच्चों, एनीबॉडी एल्स प्लीज, नेक्स्ट रोटेशन। सर मून अराउंड अर्थ causes हाँ seasons. तो मून अराउंड अर्थ, जासिम कितना टाइम लगेगा? 30 days. 30 डेज, 30 डेज। और इससे क्या चीज चेंज होती है? Season सर. नहीं, मंथ्स। क्या होती है? मंथ्स? ये डेज एंड नाइट हो गया ना, डेज नाइट ये हो गया, तो मंथ्स ही हो गया, ठीक है, मंथ्स हो गया। और तीसरा सीजन कैसे चेंज होंगे, उसके लिए क्या होगा? थर्ड, Earth's rotation around the sun. अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। कल ने आपको इमेज दिखाई थी कि किस जगह पे कौन सा सीजन होता है, तो इससे हमारे पास सीजन चारों के चारों आते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अगली जो बात इंपॉर्टेंट थी, ठहरो ठहरो, और क्या था इसमें प्रेजेंटेशन में? ओके व्हाट इज दिस नाउ? सीजन वाला कराया ना सर, वो सही समझ नहीं आई। यार सीजन की डायग्राम देखनी है ना, ठहरो, मुझे डायग्राम भूल जाती है ना, सीजन की डायग्राम यहाँ से देखनी पड़ेगी, ये लो वेट मैं दिखाता हूँ सेकंड। स्क्वायर, सो कि ये जो ग्रेविटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? गॉड जी पहला बताओ, शाबाश। वन Mass. मैथ्स, बस, ओके स्टॉप, नेक्स्ट एनीवन एल्स? So distance ग्रेविटी from डिपेंड्स अपॉन द मैथ, फातिमा। नेक्स्ट Distance डेंसिटी, from the sun. जितना डेंसिटी ज्यादा होगी, ओके। नंबर 3, सर छोड़ें, देखें इतना आता है फिर भी आप मेरे भाई से बेइज्जत करवाते हैं मेरी। सर छोड़ें। आता है बहुत अच्छा, ऑनलाइन क्लास में वाकई तुम मुझे बहुत अच्छा पढ़ते हो। थर्ड, थर्ड Oh, distance. डिस्टेंस, वो आप आने से पहले की स्टेट की बात कर रहा था, डिस्टेंस फ्रॉम the sun. प्लेनेट। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, आप मुझे एक बात बताएं, इफ यू गो ऑन अ K2 and if you are in Karachi sea level, where do you think gravity is more? बोले शाबाश। ग्रेविटेशनल फ्री स्ट्रेंथ K2 पे 9.81 से ज्यादा है, कम है? इट्स लेस देन 9.81, इट्स लेस देन 9.81, K2 पे लेस हो जाएगी, बट कराची पे क्या होगा? ग्रेविटी 9.81 होगी, इवन इससे ग्रेटर भी हो सकती है, लेकिन ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू 9.81 एंड दैट्स व्हाई हम कराची में 9.81 लेंगे, मे बी K2 पे 9.7 हो। अब चेक भी कर सकते हैं चैट जीपीटी से, ठीक है। अच्छा बताएं किस प्लेनेट की मास सबसे ज्यादा है? जुपिटर, नेपच्यून? सर जो सर सन के साथ क्लोज होगा। नहीं, Jupiter. मास, मैसिव, मैसिव, सन मैसिव। तो सबसे मैसिव प्लेनेट जुपिटर से नेपच्यून है, चेक करो। द मोस्ट मैसिव शाइनी, क्या होगा मोस्ट मैसिव प्लेनेट? Jupiter सर। जुपिटर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना मैसिव होगा उसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा होगी। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, एक और बात लिखी है पेपर में, ये बात भी लिखी है सिलेबस Sir, में। यस, could you explain why K2 पे gravity क्यों होगी? ओके गुड क्वेश्चन। A2 में आप मुझे लेके जा होगी, जितना आप दूर जाएंगे किसी प्लेनेट से, ग्रेविटेशनल फ्री स्ट्रेंथ बच्चे क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा ये सारे कॉन्सेप्ट कल के थे। कल एक और कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, अगर आपको याद हो, 1 लाइट ईयर। किस किस को याद है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ ईयर कैसे निकाला था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, शाबाश बोलो, टाइम। Divided by चलो time. तो स्पीड की जगह 3 × 10⁸ लगा लो, शाबाश। और टाइम 1 ईयर, तो 1 ईयर को चेंज करते हैं, 1 ईयर इनटू हाउ मेनी डेज? 365 वेरी गुड multiplied फातिमा, by इनटू 24 24 multiplied by 3600. hours into 3600. Oh my god, if you solve this number you will get the distance which is known as a light year.
एंड यू विल गेट, जासिम क्या आंसर आएगा? शाइनी बोलो, डिस्टेंस 1 लाइट ईयर का। सो 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस कितना आता है बोले ना, 9.5 into 10 raised to the power 15 meters। ठीक है, सो लाइट 1 ईयर में जासिम इतना डिस्टेंस शाइनी ट्रेवल करती है। आप समझ आई? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन अ ईयर बेसिकली इतना है, 9.5 10 power 15। नाउ कैन यू कन्वर्ट एनी डिस्टेंस इनटू लाइट ईयर? चलें, कोई आपको क्वेश्चन कहे कि इस डिस्टेंस को लाइट ईयर में कन्वर्ट करें, सपोज करें 2 into 10 raised to the power 15 meters है, हाउ यू कन्वर्ट इनटू लाइट ईयर्स? बोले एनीवन? सर वो any distance divided by 9.5 times 10 to the क्या power बात है यार, 15। वेरी गुड अजान। किसी भी डिस्टेंस को 9.5 into 10 raised to the power 15 पे डिवाइड कर देंगे, देन योर आंसर विल बी इन एग्जैक्टली लाइट ईयर। मे बी यहाँ पे आंसर में भी आ जाए 0.12 लाइट ईयर, लेट्स सपोज। ठीक है, सो व्हेन एवर यू वांटेड टू कन्वर्ट एनी डिस्टेंस इनटू लाइट ईयर, यू जस्ट हैव टू डिवाइड। ये बात जासिम क्लियर होगी? जरियाब आपको आवाज आ रही मेरी? जरियाब भी क्लास में, यस जल्दी आ जाए। सर। ओके दैट्स सर ग्रेट। से वो टाइम क्या है? हाँ टिकल है, व्हाट डू यू से बॉयज एंड गर्ल्स? ऑर्बिट सर्कुलर है, Elliptical। एलिप्टिकल? वरीशा, Elliptical. रमीशा एलिप्टिकल है सर सर्कुलर है? elliptical। एलिप्टिकल है। अच्छा आप मुझे बताएं, किस प्लेनेट की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, किसकी पोटेंशियल हाई होगी? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी? बोलो ग्रेविटेशनल ज्यादा होगी। बोलो। तो स्पीड जो डिपेंडेंट है लिक्विड ना काइनेटिक एनर्जी। तो की चले प्लेनेट का नाम लेते हैं। आपने बताया काइनेटिक मरकरी एनर्जी फर्स्ट है, मरकरी की ज्यादा होगी और जेपी सैटर्न और यूरेनस की ज्यादा होगी। अच्छा चले मरकरी और नेपच्यून में जाते हैं। सो विच वन हैज हायर काइनेटिक एनर्जी? यस मर्क्यूरी। मरकरी, डेफिनेटली Mercury। काइनेटिक इज मोर। और नेपच्यून की क्या चीज हाई है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गॉड, पूरा नाम Gravitational ग्रेविटेशनल potential। पोटेंशियल। बट द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑल प्लैनेट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो मैंने कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे देखो आसान। एज वी गो क्लोजर टू द सन, लोअर पोटेंशियल एनर्जी, फर्दर अवे जाएंगे तो हायर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। हाउएवर द टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। जासिम समझ आई? टोटल एनर्जी सारे प्लैनेट की एक जैसी है। अच्छा चलो, टाइम टेकन किसका ज्यादा लगेगा टू मेक वन कंप्लीट चक्कर अराउंड द सन? मरकरी सर का या फिर नेपच्यून का? नेपच्यून। टाइम टेकन मरकरी Neptune. का। हाँ Mercury। मरकरी का टाइम टेकन इज वेरी लेस। कोई चेक कर सकते इंटरनेट पे ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ मरकरी? जल्दी से लिखें ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ मरकरी। आइडिया आपको? सर वो अच्छा लास्ट पेज पर जा सकते हैं, ये वाला पेज पर सर, इधर 2 मिनट रुक जाए, स्क्रीनशॉट ले यहाँ लें। पे ये, नहीं सर इससे अच्छा ये मैं भेजता हूँ आज, मैं भेज देता ये हूँ, मेरे पास है प्रेजेंटेशन। ठीक सारी है पढ़ो, सर। रिलैक्स होकर पढ़ो। एस्ट्रोनॉमी में से मैंने भेजी थी, पता नहीं आपको मिली नहीं मिली। मैंने भेजी है ना ग्रुप में, बहुत भेजी थी ना ग्रुप में एस्ट्रोनॉमी। यस सर भेजिए। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, आप मुझे बताएं स्टार की फॉर्मेशन के 4 स्टेप्स हैं। कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो एवरेज साइज की हैं, सन की साइज की, और कुछ स्टार्स बहुत बड़े हैं। तो आप मुझे बताएं कि स्टार का जो लाइफ साइकिल है वो क्या होगा? 4 स्टेजेस कौन कौन सी, किस किस बच्चे को याद है? ये ऊपर वाले डायग्राम को और से देखें। नेबुला, एवरेज स्टार, रेड जाइंट, प्लैनेट नेबुला, वाइट ड्वार्फ। 4 बेसिक स्टेजेस हैं। चलिए आपको जरा कंफ्यूजन से बचाते हैं। सबसे पहली स्टेज का नाम क्या है? स्टार्स का लाइफ साइकिल। यस बच्चों, फर्स्ट सिर्फ नाम बताएं ब्लॉक्स। चलें, पहले ब्लॉक का नाम क्या है बोले? सबसे पहली स्टेज को कहते हैं प्लेनरी नेबुला। प्लेनरी नेबुला, ओके, ये आपकी पहली स्टेज होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज का नाम है मेन सीक्वेंस। क्या नाम है बोले शाबाश लाउडली जासिम? मेन सीक्वेंस, ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेज का नाम है
व्हाट बोले? रेड जाइंट। क्या नाम है? बॉयज एंड गर्ल्स बोले ना, क्या इशू है? सिर्फ नाम बता रहा हूँ, रेड जाइंट। अभी एक्सप्लेन करता हूँ रेड जाइंट। और सबसे लास्ट स्टेज का नाम क्या है? तो नींद आ रही होती है फिर। आए अल्लाह शहजादे, तुम्हारी नींद ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं, खैर है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में देख लेना। अच्छा जरिए आप, ठीक है। फर्स्ट स्टेज का नाम नेबुला है, सेकंड मेन सीक्वेंस है, रेड जॉइंट है एंड वाइट ड्वार्फ है। अच्छा, अब आपने बच्चों एक काम करना है, हर स्टेज के बारे में 1 पॉइंट या 2 पॉइंट गेस करने हैं क्या होगा स्टेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेज 1 क्या हो सकता सर है? बेबी होगा सर। नहीं बोले? सर बच्चा देखो, होगा। नहीं ना, स्टेज 1 है स्टार्स, हाँ बेबी स्टार होगा, यू राइट। लेकिन अब इसको कहेंगे क्लाउड्स ऑफ, यस, डस्ट एंड, बोले शाबाश, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। पहला पॉइंट ये याद रखना है। और वो कोलाज बनाता है ड्यू टू इनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, कोलाज की स्पेलिंग खुद देखते ना, ड्यू टू इनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल। ये आपका सबसे पहला स्टेज है, ठीक है, समझ आई? क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस आते हैं ऐसे, इस तरह आता है और मिल के स्पिन करता है और उसके बाद कोलाज बनाता है ड्यू टू इनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल। ये सिर्फ पहली स्टेज है स्टार की। क्लियर हो गया? सेकंड स्टेज पे क्या होगा? सेकंड स्टेज पे 2 स्मॉलर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दे कंबाइन एंड दे मेक व्हाट? बिगर एटम, हीलियम। तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इंशाल, आवाज आ रही है? ओके Yes, sir. अच्छा, दे मेक हीलियम H2O. प्लस एनर्जी इज रिलीज। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सेकंड स्टेज में 2 स्मॉल एटम्स दे कंबाइन टुगेदर एंड दे मेक बिगर एलिमेंट लाइक हीलियम। और इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। एनर्जी स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात सेकंड स्टेज में, जैसे ही बच्चों 2 स्मॉलर एटम्स मिलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी से एक प्रेशर डेवलप होता है, उसको कहते हैं रेडिएशन प्रेशर। व्हाट? रेडिएशन pressure. That radiation pressure is basically equals to inward gravitational pull. Inward gravitational pull. ये समझ नहीं आ रही सर। समझाता हूँ, पूछूंगा ना फिर समझ आएगी। पुल थ्योरी है ना, समय थ्योरी आपको जरा टफ टाइम देती है। चलें, अब आपने मुझे बताना है स्टेज 1 में 2 बातें बताएं। सबसे पहले क्लाउड्स ऑफ, आसान बोलो, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, वो इनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कोलाज बना देते हैं। ठीक है, ठीक है। और स्टार sir. स्पिन करता है अपना, वो जो गैसेस का जो पूरा क्लाउड है ना, टोर्नाडो टाइप चीज, वो स्पिन करती है, इस तरह की आवाज की, ये नेबुला है। क्लियर? Okay, sir. अच्छा, सर अब आपको इसकी उस, आवाज का कैसे पता है? हाँ आपके सर इसकी आवाज का कैसे पता है? बस मैं आपको मूवीज में देख के बता रहा हूँ बच्चों। सेकंड स्टेज जिसको मेन सीक्वेंस कहते हैं, उसमें क्या होता है? 2 स्मॉल हाइड्रोजन, बोले शाबाश गर्ल्स, 2 स्मॉल हाइड्रोजन, फातिमा बोलो। Small hydrogens collide together and make a big molecule. मेक हीलियम, वेरी गुड। एंड प्लस डैश इज रिलीज, रमीशा क्या रिलीज होगी? एनर्जी। Hydrogen? हाँ Sorry. नहीं, हाइड्रोजन मिल गया ना, फिर क्या बनेगा? हीलियम। और रिलीज क्या होगी? Energy. एनर्जी। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर Fusion. Fusion. फ्यूजन। अच्छा शाइनी, जब न्यूक्लियर फ्यूजन होगी तो एनर्जी से एक रेडिएशन क्या आएगा? रेडिएशन प्रेशर। जैसे वो रेडिएशन प्रेशर किसके इक्वल होगा? इनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल के। अब स्टार अपनी शेप को मेंटेन कर लेगा। अब स्टार एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगा। पहले स्टेज में स्टार कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर एक्सपैंड करता है, ठीक है, बार बार। लेकिन इसमें स्टार अपनी शेप को स्टेबल कर लेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आखिरी बात, स्टार अपनी शेप को स्टेबल कर देगा, शेप उसकी स्टेबल हो जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, रेड जॉइंट में क्या होगा? एनीवन सर रेड स्टार,
स्टार रन आउट ऑफ द फ्यूल, सबसे पहले स्टार के अंदर जो फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा। फ्यूल्स मीन क्या चीज खत्म हो जाएगी, बोले? हाइड्रोजन। क्या खत्म हाइड्रोजन। होगा बच्चों? बिल्कुल। जैसे ही हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा ना, अब स्टार क्या करेगा, हीलियम को बर्निंग स्टार्ट कर देगा, हीलियम की फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, तो हीलियम हैवियर एलिमेंट में कन्वर्ट होगा, तो फ्यूजन ऑफ हीलियम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया? दूसरी बात, ठीक है। और स्टार इज गोइंग टू शेड इट्स आउटर लेयर, स्टार अपनी आउटर लेयर को शेड कर देगा, उतार देगा। स्टार शेड्स इट्स आउटर लेयर। ये 3 बातें आपने रेड जॉइंट में याद रखनी है। बोले कौन सी 3 बातें? शाबाश, हर बच्चा एक बात बताए, बी क्विक। It will run Number out of 1, hydrogen. runs Sir, of hydrogen, very good, अपने कपड़े बदल देगा। good। अपनी आउटर लेयर को शेड आउट कर देगा, बिल्कुल। और फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ हीलियम। हीलियम, बिकॉज गॉड। अच्छा, हीलियम की जब फ्यूजन होगी तो हीलियम फर्दर हैवियर एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। आपने ये बात देखी है, जब भी 2 स्मॉलर एटम मिलते हैं, छोटे वाले, तो यू हैव अ हैवियर एलिमेंट। सिमिलरली जब हीलियम कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी बुक में लिखा है कि हीलियम टर्न इनटू कार्बन, ओके। अच्छा, ये होगी 3rd स्टेज, इसको कहते हैं रेड जॉइंट। अब जैसे ही ये अजान ने कहा स्टार अपने कपड़े बदलेगा, मींस आउटर लेयर को शेड कर देगा, अपनी जैकेट उतार के फेंक देगा स्टार। नाउ द एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस ग्लोइंग चीज बच जाती है, उसको हम कहते हैं एंड में जो एक्सट्रीमली, जासिम, हॉट एंड डेंस कोर बच जाती है स्टार के अंदर, उस कोर को हम कहते हैं व्हाइट डॉफ। ठीक है, विच विल कूल फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कूल होती रहेगी, हीट रेडिएट करती रहेगी। तो उसके बाद वो व्हाइट ड्वार्फ आपके स्टार की लास्ट स्टेज है। और मजे की बात ये जो मैंने आपको लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार बताया, ये नॉर्मल स्टार्स की लाइफ साइकिल है, लाइक सन के बराबर के साइज के। लेकिन जो स्टार्स बहुत बड़े होंगे ना, उनकी स्टेज में सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, जो बिगर स्टार होंगे उधर रेड जॉइंट नहीं होगा। क्या होगा? बड़े जो स्टार्स होंगे जो सन से वेरी लार्ज, 8 टाइम्स बिगर, 10 टाइम बिगर, इधर रेड सुपर जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इधर हमारा व्हाइट ड्वार्फ था, उधर न्यूट्रॉन स्टार आ जाएगा, और एंड में ब्लैक होल आएगा, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ अपने माइंड में इसको अब्सॉर्ब करें। लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार की 4 स्टेजेस हैं, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। चलें, अब मैं स्टेज का नाम लूंगा, आपने बताना है कौन सी स्टेज है। स्टार शेड्स आउटर लेयर, हाइड्रोजन रन आउट, रेड रेड जॉइंट। जॉइंट सर। वेरी गुड बच्चों, देखना अब आपको समझ आती है। पता है, समझ आपको आ रही होती है, आपका दिमाग जब एब्जॉर्ब करता है, जरा आपको जरा मुश्किल लगता है ना यार, हम नहीं सर चीज पढ़ रहे, ये बहुत मुश्किल। 4th स्टेज क्या लिखा हुआ है? व्हाइट ड्वार्फ, WDWARF। ओके, किस स्टेज में जो स्टार है वो न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट कर देता है, मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट होती है, रेडिएशन प्रेशर डेवलप होता है, जो Main sequence. मेन सीक्वेंस, इन व्हिच क्लाउड्स ऑफ डस्ट join together make a collage and start Planetary spinning. nebula. Nebula, really good. Planetary In which stage star is basically sheds out outer layer and extremely hot and dense layer is left, which cool for million of years. That is known as Red giant. नहीं, white Red dwarf, giant. last में White. white dwarf। शेड होने के बाद की बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस नहीं कर रहा। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाइट ड्वार्फ। अच्छा, बॉयज एंड गर्ल्स, मेन सीक्वेंस उस स्टेज को कहते हैं जब एटलीस्ट, ये भी बात बुक में लिखी, कम से कम 12% हाइड्रोजन यूज्ड अप हो जाए। कितना? 12% अगर हाइड्रोजन यूज्ड अप हो जाए, उस स्टेज को मेन सीक्वेंस कहते हैं। और इसको यंग स्टार भी कहते हैं, मेन सीक्वेंस को स्टेबल स्टार भी कहते हैं, मेन सीक्वेंस नोट्स भेजेंगे आप भेजूंगा group भेजूंगा, में। डोंट वरी। अच्छा बच्चों, एक लास्ट चीज, आवर सन इज इन विच स्टेज, हमारा सूरज white dwarf. Main sequence. अच्छा, our sun is in the stage known as main sequence। फातिमा को लगता है कि हम तो मरने वाले हैं। फातिमा, तुम क्यों इतनी जल्दी मारती हो यार? सर Now 26 I पे have तो 2 babies। हाँ, अभी तो 26 मेरी शादी हुई है। नहीं, अभी तो मेरे 2 बेबीज हैं, अभी तो मुझे जिंदगी देखनी है, घूमनी है। हाँ फातिमा मुझे कह रही सलमान जिंदगी अभी खत्म हो जाए, और वाइट ड्वार्फ के बाद तो एंड है। सर खैर ठीक है? सर सर हमें तो गर्लफ्रेंड भी नहीं मिली, आपकी शादी तो हो गई है। हाँ शहनी बोलो, हाँ चलो, हमारी शादी तो होगी, आपकी तो अभी तक नहीं हुई। ठीक है, अच्छा
आपको सिर्फ एक जाने से पहले एक बात बताता हूँ, आप चैट जीपीटी पे ना एक काम लिखना, आप लिखना एक्सप्लेन मी लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार इन सिंपल स्टेप्स, आपको बता देगा। नीचे लिखना व्हाट अबाउट बिग स्टार्स, तो आपको नई स्टेज देगा। उस स्टेज में आपको सिर्फ ये बताएगा ये रेड सुपर जॉइंट आ गए। रेड सुपर जॉइंट पता है क्या है? जैसे ही स्टार अपनी आउटर लेयर को शेड करता है, रिमूव करता है ना, तो स्टार अपना मटेरियल स्पेस में वॉमिट कर देता है। स्टार थ्रो इट्स मटेरियल इनटू द आउटर स्पेस। रेड सुपर जॉइंट में ये डिफरेंस है। तो दो स्टार्स बच्चों जो सन से बड़े हैं, वो क्या करते हैं, अपने मटेरियल को जैसे आउटर लेयर को शेड करते हैं, दे थ्रो, दे स्पिट, दे डू वॉमिट देयर मटेरियल इनटू द स्पेस। दैट स्टेज इज नोन एज रेड जाइंट। अच्छा, रेड जाइंट के बाद क्या होता है? अगली जो स्टेज है, एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस चीज बचती है, जो मैस एक होल बना के गिर जाती है, उसको न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। और Sir, I have a question. जी जी, यस Sir, if you said the sun is in main sequence, right? So that Yes. means कि stars होते हैं वो they can मतलब easily develop main sequence में सही से। तो फिर why do they undergo the red giant phase and then the white dwarf phase? yes, once there will be time, inshallah inshallah तो नहीं कहना चाहिए, in future our sun will go to the red giant stage। बात समझ आई? अब ये तो रिसर्च की बात है कि डे ऑफ जजमेंट से पहले होगा या बाद में होगा, ये तो नहीं पता। बट अभी जो आज ब्लैक होल साइंटिस्ट देख रहे हैं ना, दे आर बेसिकली द एंड स्टेजेस ऑफ अ स्टार। और जो वाइट ड्वार्फ, जो एक्सट्रीमली हॉट नोवास नजर आते हैं ना, सुपरनोवाज समथिंग, ठीक है, वो भी लास्ट स्टेजेस में होते हैं। लेकिन आवर सन इज लाइक इन द मेन सीक्वेंस। मे बी इट विल टेक मिलियन ऑफ ईयर। मिलियन ऑफ ईयर समझती है? 1 मिलियन में 10 लाख साल होते हैं। तो आप मुझे बताएं 10 लाख साल तक हम रह सकते हैं? हमें क्या पता है कि ह्यूमंस को कब स्टार्ट आया करेगा। बट यस, वी कैन प्रेडिक्ट द स्टेज। आप आज बैठे हुए चैट जीपीटी से पूछें व्हेन आवर सन विल बी कंप्लीटली डाई, इट विल वैनिश, व्हेन इट विल रीच द वाइट ड्वार्फ, तो आपको देखना मिलियन ऑफ ईयर्स का वो आगे से आंसर देगा। सही है छोड़े सर, Okay, 26 में sir. तो दुनिया खत्म है। जी? मैं कह रहा हूँ सर 26 में तो दुनिया खत्म है। और कुछ नहीं सर, आप पढ़ाइए, चूसे मारते हैं नहीं, वो बस। दुनिया पहले ही बहुत दफा खत्म हुई, लेकिन वो बात खत्म होगी। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, अब बात सुने। आपने सिर्फ एक फ्लो मैप ये देखना है। जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो बिगेस्ट स्टार आएंगे ना, ये देखो मैसिव स्टार नीचे वाले हैं, उसमें रेड जॉइंट नहीं है, रेड सुपर जॉइंट है। उसके बाद उधर आखिर में नेबुला या वाइट ड्वार्फ बनता है, यहाँ पे सुपरनोवा बनता है। सुपरनोवा का मतलब ये कि जैसे स्टार रेड जॉइंट के बाद अपना स्पेस में मटेरियल थ्रो करता है, स्टार वॉमिट करने के बाद एक एक्सट्रीमली ग्लोइंग चीज बचती है, दैट इज बेसिकली सुपरनोवा। और सुपरनोवा की जो मैस है वो एक होल बना के गिर जाती है, उसको न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स कहते हैं। यानी सुपरनोवा से अगले दो स्टेजेस न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स है। ब्लैक होल इज द डेडलीस्ट लास्ट स्टेज बेसिकली, वे स्टार का सारा मटेरियल मैस एक डीपर वेल में चला जाता है। ठीक है, सुपरनोवा बेसिकली वो विजिबल चीज है जो आपको स्पेस में नजर आ रही है कॉस्मोलॉजी में। द मोमेंट वो मैस गिरने लगती है, दैट इज न्यूट्रॉन स्टार, एंड वंस द मैस डिसअपीयर, सुपरनोवा डिसअपीयर, एंड आपको इस तरह की चीज नजर आती है, दैट इज ब्लैक होल्स। तो इट मींस जितने भी आपको ब्लैक होल्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये सन से 8 टाइम्स बिगर स्टार्स की लास्ट स्टेज है। दो स्टार्स जिनकी मैस सन से 8 टाइम्स बिगर है, ये उनकी लास्ट स्टेज है। ठीक है बच्चों? अच्छा, मजे की बात, इसको पढ़ने के लिए आप सिंपल एक काम करेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार चैट जीपीटी से पूछें, 4 स्टेजेस आपको बता देगा। देन से व्हाट अबाउट द 8 सोलर मैसेज प्लस, यानी सन से 8 टाइम बिगर स्टार्स की लाइफ साइकिल क्या है, वो आपको ये साइकिल बता देगा। और साइकिल में क्या होता है, 2-2 लाइंस आपको बता देगा। आप बस उसको सिर्फ रीड कर लें, यू कैन डू क्वेश्चन लाइक दिस। इंशाल्लाह जो मेरा अगला लेसन है वो मैं कल लूंगा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों रेड शिफ्ट क्या होती है, हबल्स लॉ क्या है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स क्या है। लास्ट लेसन इंशाल्लाह टुमारो। अभी जरा आपको नींद आ रही है, वो कल मिलूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, कल आपका एस्ट्रोनॉमी गुड बाय हो जाएगा। ठीक है, ये लेसन मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मैं अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आप इसको देख भी सकते हो। क्लियर? ठीक है, चलो। यस सर, Okay, सर sir, Thank you प्लीज very अल्लाह हाफिज़ much sir. for this time, बच्चों। अल्लाह सर हाफिज़। हसान की बातें बीच में से एडिट करके अपलोड करना सर। Okay. थैंक यू सर। ठीक है। नहीं Okay, सर, बच्चे, नहीं अल्लाह सर, हाफिज़। मेरी बात ही क्यों एडिट हो रही है। अल्लाह हाफिज़ सर।